कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज इस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज इस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज इस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी। अल्फाज है कम, तेरी अच्छाई बयां करने के लिए अल्फाज है कम। तेरे प्यार को जो क्रूस पे बयां होता है, अल्फाज कम पड़ जाते हैं यीशु। You are indescribable God, indescribable abundant love, expressed through your sacrifice on that cross. दिल में तू और जुबां पे है तेरा आईना, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। दिल में तू और जुबां पे है तेरा आईना, मेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। रहमत तेरी नाम से जुदा हो, ऐसा फजल हाँ मुझ पर खुदा हो। रहमत तेरी
मुझ पर खुदा हो। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी यीशु। मेहरबानियाँ ये है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। विलाप गीत उसका 3 अध्याय और 22वीं और 23वीं आयत में लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो हमारे लिए नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर तेरे धन्यवाद करते हैं कि अगर तू नहीं होता, Father, if it wouldn't have been for you, we would have not seen the light of today's day. We would have not had the resources that we have today. We would have not had the life, a life full of joy, and a life with the privilege of knowing you as Father. We wouldn't have had that today. धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महान करुणा के कारण आज हम आज का दिन देखने वाले हो सके हैं। और इसीलिए तेरे सामने फिर से गिरकर तुझे दंडवत करते हैं और कहना चाहते हैं कि तेरे बिन हम कुछ नहीं हैं। आज हमारी कमजोरी में तू हमारी शक्ति बन। जो लोग आज जकड़न में हैं प्रभु, उन्हें तू आज बाहर निकाल। Father, let today be the day of healing and deliverance. Thank you for your promises, oh God. मेरी कमजोरी में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से आजादी। यीशु मैं हूँ तेरा, सिर्फ तेरा रहूं। तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। मेरी कमजोरी में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से आजादी। यीशु मैं हूँ तेरा, सिर्फ तेरा रहूं। तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। यीशु मेरी जंजीरों में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से आजादी। यीशु मैं हूँ तेरा, सिर्फ तेरा रहूं। तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। मेरी कमजोरी में, मेरी कमजोरी में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से मेरी आजादी।
कुछ नहीं, तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। Hi guys, praise the Lord. Praise the Lord. I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। It's been quite some time since we all met each other in person. बहुत समय हुआ है कि हम एक दूसरे से हम मिले नहीं। We were able to somehow see each other's faces through Zoom or through technology. किसी ना किसी तरह हम जूम के द्वारा या टेक्नोलॉजी के द्वारा हम मिल रहे थे। And right now we are able to get these recordings, videos out there on YouTube and you can see us. और अभी हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो YouTube में कर रहे हैं, तो आप हमें देख सकते हो। So last week we studied about, how or when to actually get out of a church in a good way. पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था कि कैसे हम एक कलीसिया से हम बाहर निकल सकते हैं अगर कुछ कारण होगा निकलने का। Good reasons versus bad reasons. अच्छा कारण और बुरा कारण। The identification of a good church versus an unhealthy church. और एक कलीसिया कैसा होना चाहिए, एक अच्छा कलीसिया कैसा होना चाहिए, और एक कलीसिया जो अच्छा नहीं है वो क्या है। The reason for that topic or that sermon was that a lot of people used to say, especially at this time, people are talking that it's not necessary for me to be part of a church, but I can still follow Jesus. और कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मुझे कलीसिया जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यीशु मसीह के पीछे चल सकता हूँ। So that was the reason I wanted to bring forth that message. और वही कारण था कि मैंने वो मैसेज को आपके पास लाया। And then after COVID, most of us saw a decline in church membership. और फिर हमने देखा कि कोविड के बाद जो है कलीसिया में बहुत कम लोग आ रहे थे। So we wanted to bring forth the clarity, to our brothers and sisters out there in our church and in our neighborhood. So they will understand, the right way of doing things. तो इसलिए मैं आपको ये साफ साफ बताना चाहता था कि मेरे कलीसिया में और आस पड़ोस में कि एक सही तरीका क्या है, हमें कैसे ये करना चाहिए। So now, today we're going to look at the importance of Christian fellowship. और आज हम देखेंगे कि एक क्रिस्ती संगति का महत्वपूर्ण क्या है। So the importance of Christian fellowship, what does it mean? और एक क्रिस्ती संगति का महत्वपूर्ण क्या है, वो क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। For that we need to understand what is Christian fellowship versus what it's not. तो आज हम ये pढ़ेंगे कि क्रिस्ती संगति क्या होता है और क्या नहीं होता है। So in the Greek, the word is koinonia, which is fellowship or gathering, coming together, all of that, that we read in the New Testament, wherever the word in English fellowship is mentioned. और हाँ, नए नियम में हम देखते हैं कि ग्रीक में लिखा गया है कोइनोनिया, जिसका मतलब है संगति, एक साथ सब लोग क्रिस्ती लोग एक साथ आके आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। It's in one word. For a common English translation, we can say a partnership for the mutual benefit of those involved. और इसका मतलब ये है कि साझेदारी करना एक दूसरे के फायदे के लिए। So Christian fellowship then and even now is basically for a mutual beneficial relationship between two people who are following Christ. और ये एक साझेदारी है जो अपने फायदे के लिए, एक दूसरे के फायदे के लिए करते हैं, ताकि वो एक साथ मिलकर यीशु मसीह के पीछे चल सके। The benefit is following Christ and becoming like Christ and going together with Christ. एक साथ मिलके हम यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं एक दूसरे के फायदे के लिए। These Christians can't have that kind of identical relationship in the world, with anybody else. और इस दुनिया में उस तरीके का रिश्ता हम किसी के साथ नहीं बना सकते। Outside of the faith, I mean. और मतलब इसका मतलब ये है कि विश्वास के बाहर। So in the outside world, we have similar relationships like this, where there's a mutual interest and benefit for which people come together, and that's called friendship. और बाहर के दुनिया में जो विश्वासी लोग नहीं हैं, जो एक साथ वो आते हैं, बातें करते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्ती। A lot of times, people who come to the church, who become believers, they kind of take over the relationship and leave their friends away and cling on to somebody in the church. But then they have no fellowship, but they're involving more of a friendly relationship. But then they assume that friendship is actually fellowship. और बहुत से लोग ये गलतफहमी में रहते हैं, उनको ऐसा लगता है संगति जो है एक दोस्त की तरह होता है, एक दोस्ती की तरह होता है, इसलिए जब वो कलीसिया में आते हैं तो वो लोग एक दूसरे के साथ
दोस्त की तरह वो बातें करते हैं, दोस्त की तरह वो रहने लगते हैं। So there's a large that's good in one way, but in most of the times it's not going to be a healthy fellowship or a relationship for somebody who wants to grow in Christ. लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसमें बहुत ही अंतर है एक दोस्ती में और संगति में, और जिसको यीशु मसीह में बढ़ना है उनको ये जानना बहुत जरूरी है। There's a large difference between friendship and Christian fellowship, or friendship versus fellowship. और संगति और दोस्ती ये दोनों के बीच बहुत अंतर है, We need to be aware of the distinction between friendship and fellowship. और हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि दोस्ती और संगति क्या होता है। The reason I'm tackling it this way, because I've had personally, when I was, a new believer, I had this trouble. ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं एक नया विश्वासी था तो मुझे इसमें परेशानी होती थी। So when I got into the church, I got close to some people who were friends with me outside of the world, but then they brought me into the church, but their whole goal was to make me go with Jesus. There was no friendship, but there was friendship, but I did not have the value of fellowship compared to the value I had for friendship with that person, और जिस व्यक्ति ने मुझे यीशु मसीह में लाया, मेरी उसके साथ दोस्ती थी, लेकिन मैं दोस्त की तरह उसके साथ रहता था, लेकिन जब उसने मुझे कलेशिया में लाया तो वो बहुत ही अलग था, और एक संगति के लिए मुझे बुलाया गया था, और यीशु मसीह के साथ रिश्ता बनाने के लिए मुझे बुलाया गया था। It's beautifully mentioned. It's beautifully coming out in Hindi, you see. और ये हिंदी में बहुत ही सुंदर तरीके से आ रहा है। So we need to be aware of the distinction, because for me, I didn't like my friend correcting me all the time and trying to help me. I felt like, come on, man, what is it? You're just acting very different. और मेरे लिए बहुत अलग था क्योंकि मेरा दोस्त जैसा मेरे साथ बर्ताव कर रहा था बाहर और कलेशिया में, जब मुझे वो बार बार टोक रहा था, मुझे बोल रहा था कि ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसके कारण मैं बहुत ही निराश था। I was feeling judged, but then the truth is he was not judging me. He was correcting me, helping me, guiding me. But I'm like, we are equals. You know what I mean? We are friends. You don't talk to friends like this. Let's just go ahead. Be flexible. You know what I mean? मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरा न्याय कर रहा है, और मैंने बोला कि मुझे ऐसे मत सिखाया करो कि मुझे कैसे बर्ताव करना चाहिए, मुझे कैसे रहना है, और हमें एक दोस्त की तरह रहना चाहिए। This was my trouble when I was a new believer walking into church, and I was confused between friendship versus fellowship. और इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही परेशानी की बात थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये दोनों का अंतर क्या है दोस्ती और संगति के बीच। And when I became a leader in the church, I faced similar problems, but in a different way. और जब मैं कलेशिया में एक अगुवाई के तौर पे जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे भी कुछ परेशानियां आई, लेकिन दूसरे तरीके से। Like, people would take me and my relationship with them as a pastor, as an elder, as a friend in Christ, brother in Christ with them, but they only could see it and translate it like a friendship, but they did not want the correction or instruction or rebuke. They would just cut off the relationship and go away. और जब मैं एक अगुवाई के तौर पे जब मैं कलेशिया में जब मैं आया तो तब मुझे लोग दूसरे तरीके से देख रहे थे, मुझे दोस्त की तरह देख रहे थे, और वो लोग आके मुझे अपना परेशानी बताते थे, और जब मैं उन्हें जाकर बोलता कि ये सही नहीं है, ये गलत है, तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगता। They only were looking for a friendship with me, and they would want to only be a friend, and they want me to be a friend. और वो यही चाहते थे कि वो मेरे साथ एक दोस्त बनना चाहते थे, ना कि वो मुझे एक अगुवाई के रूप में देखते थे। I wanted friendship as well. मुझे दोस्ती भी चाहिए। But our relationship, when we are brothers in Christ, doesn't end just as friends or in friendship. और जब हम यीशु मसीह में रिश्ते में होते हैं तो हमारा रिश्ता बस वहीं पे दोस्ती में खत्म नहीं होता। So, to explain this clearly, almost anyone can be a friend to you in this world. तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक दुनिया में हम किसी के साथ भी दोस्त बन सकते हैं। A friend is someone who spends time with us, listens to us, has similar interests with us. We get to do things together, और दोस्ती ऐसा है कि हम उनके साथ समय बिताते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। Our friends can be coming from our career, like co-workers, family, friends, neighborhood, classmates, और दोस्त कहीं से भी हो सकते हैं, शायद वो हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारे दोस्त हो सकते हैं, पड़ोस में दोस्त हो सकते हैं, स्कूल में, या तो फिर कहीं पे भी। But Christian fellowship is much more narrow and has a specific purpose. लेकिन एक क्रिस्ती संगति जो है वो बहुत ही
बहुत ही छोटा है और वो उससे उसका एक कारण है। When I said narrow, what I meant was, it's between believers. It's between brothers who love Christ, who accept Christ as their personal savior, and have a very close union, very close bonding and affection. और छोटा इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ क्रिस्ती ही हम कलेशिया में रहते हैं, उनके साथ हम बातें करते हैं, उनके साथ हमारा आना जाना होता है। So a Christian fellowship is between Christians. तो क्रिस्ती का संगति जो है सिर्फ क्रिस्ती के साथ होता है। So let's say my son is going and playing football, at the school, and there is a Buddhist who sends his son, and there is an atheist who has his son as well come and play. All of them are playing football together. They are friends. They can become friends. Somebody can even say this is a fellowship of football players. They can say that. उदाहरण के तौर पे मैं ये बताना चाहूंगा कि समझो कि मेरा बेटा अगर वो फुटबॉल कोच में वहां पे जा रहा है तो वहां पे बहुत से बच्चे आ रहे हैं जो अलग अलग धर्म के हैं, कोई शायद पड़ोस का होगा या कोई एक बुद्धिस्ट धर्मी होगा या और कोई बहुत से लोग वहां पे आते होंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे बेटे का बहुत सारा दोस्त है वहां पर। But that is not the kind of fellowship that the Bible is talking about or I am talking about. और उस तरह का संगति के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ और बाइबल में उसके बारे में नहीं बताया गया है। So you understand, fellowship is a friendly association with someone, but it's more of sharpening one another. It's more of building one another. It's more of, pruning one another. It's more of encouraging one another in और Christ. एक क्रिस्ती संगति का मतलब ये है कि वो भी दोस्त की तरह ही होते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पे एक दूसरों की मदद करते हैं, एक दूसरों को सलाह देते हैं, एक दूसरे को लोहे की तरह एक दूसरे को वो तेज बनाते हैं ताकि वो यीशु मसीह में बढ़ सके। I have friends who are not Christians who really care for me, my family, my children, my career. They've helped me in so many ways. I've received so many things from those friends. और मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो विश्वास में नहीं है और जिसने मुझे बहुत मदद किया है, हर समय मेरे मुश्किल समय में उन्होंने मुझे मदद किया है। And I have friends and I have fellowship with many men in the church who've also done similar things for me, where I've received so much of help and blessings. और मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो कलेशिया में हैं, जो मेरे क्रिस्ती भाई हैं, जिन्होंने मुझे मदद किया है मेरे मुश्किल समय में। But the ones whom I'm very close friends with outside of the church, and the ones whom I'm friends and having fellowship with inside of the church, have two different mindsets. और जो मेरा संगति जो कलेशिया के बाहर है और जो कलेशिया के अंदर है, उन दोनों के भी विचार बहुत अलग है। I can explain that with the help of Philippians chapter 2 verse 2. और मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ फिलिपियों का 2 अध्याय में 2 वचन से। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। So the ones outside of the church whom I have friendship with don't have the same mind that I have, don't have the same purpose of life that I have, they don't have the same joy that I have. और जो कलेशिया के बाहर है, जो विश्वासी नहीं है, उनका विचार, उनका मन और मेरा विचार, मेरा मन बहुत ही अलग है। हमारे विचार में बहुत अंतर है। Though we like the same things, और हो सकता है कि हम दोनों को एक ही चीज पसंद हो, our purpose is not the same. लेकिन हमारा उद्देश्य एक नहीं है। In the church, we have the same mind. लेकिन कलेशिया में हमारा विचार एक है, The goal is the same. लक्ष्य एक है, The purpose should be the same. उद्देश्य एक है। And the love that I experience in the church with a fellowship with a brother in Christ is entirely different from the love that I would experience with a friend and the bonding that I have with him outside of the church. और जो हमारा जो प्रेम है, जो मेरा प्रेम कलेशिया में मेरे कलेशिया के भाई के साथ जो प्रेम है, वो बहुत ही अलग है और दुनिया से। A friend outside of the church, I love him, he loves me, but then he loves himself more than me. और जो कलेशिया के बाहर जो मेरे दोस्त हैं, हाँ वो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ, लेकिन उनका प्रेम उतना नहीं है। But the one in the church is called to love me like himself. और कलेशिया में मेरे जो भाई है, उसने मुझसे ऐसे प्रेम करना है जैसे वो खुद से प्रेम करता है। Because he has experienced the love of Christ, the love that is abundant, that is big,
that has so much of space for anybody like me. You know what I mean? क्योंकि उसने यीशु क्रिस्त को अनुभव किया है, उनके प्रेम को अनुभव किया है, इसलिए उसे मालूम है कि प्रेम क्या है। That's why I said the ones in the church have the same mind like me, and the purpose that we have is the same, but the ones outside of the church don't have that mind. इसलिए मैंने कहा कि कलेशिया में जो लोग हैं उनका विचार और मेरा विचार एक जैसा है, क्योंकि हम दोनों भी यीशु के पीछे चलते हैं। लेकिन जो दुनिया में जो मेरे दोस्त हैं उनका और मेरा विचार बहुत अलग है। When I spend time with my friends outside of the church, whether it's colleagues or my school friends, I love the time with them. But you know what? We don't have the joy that we experience, that we would have with our friends and brothers and sisters in the church when we have a fellowship time. The joy is entirely there. There is very little joy out there, but the joy that we experience here is unexplainable in fellowship at the church. और बाहर जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ मुझे मिलना जुलना खाना पीना सब कुछ अच्छा लगता है सब कुछ करने के लिए, लेकिन फिर भी वो आनंद उनमें मुझे नहीं मिलता जो आनंद मुझे कलेशिया में मिलता है। लोगों के साथ, उनके साथ रहना, उनके साथ खाना पीना सब कुछ करना अच्छा लगता है। And it's a relationship for eternity. और ये जो रिश्ता है अनंत काल का रिश्ता है। The brother and sister whom we find and be involved in fellowship with in the church have the same Father, we have the same Lord and Savior, we believe the same things, and we are going to be spending eternity together. और कलेशिया में हम भाई बहन हैं, क्योंकि हमारा पिता एक है यीशु मसीह, और हम जब साथ में मिलके हम सब कुछ करते हैं तो बहुत आनंद की बात लगता है, क्योंकि हमारा दिशा, हमारा लक्ष्य एक है, वो है अनंत काल का जीवन, और हम एक साथ मिलके वहां जाने वाले। The one accord or the one-mindedness that we are seeing here from Philippians is because of Christ in us, because of the Spirit of God, because of the Holy Spirit. एक मन और एक विचार हमारे अंदर इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह का आत्मा है। And I don't want to put down my non-Christian friends out there, and I don't want you to just stay away from them. And that's not what I'm trying to communicate here. और मैं यहाँ पे ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि जो विश्वासी नहीं है, यीशु मसीह में नहीं है, वो सही नहीं है, वो उनके साथ हमें नहीं रहना है। मैं ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा। Many times the moment we become believers, we are told by our friends in the church or the pastors in the church to stay away from all of our friends outside that we are hanging out with in the world. और बहुत बार ऐसा होता है कि कलेशिया में जब हम विश्वासी बन जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि हमें दुनिया से कोई रिश्ता नहीं रखना है, किसी बाहरी लोगों के साथ दोस्ती नहीं बनाना है, सिर्फ कलेशिया में विश्वासी के साथ दोस्त बनाना है। तो ये सही नहीं है। Cut off all your friends. तुम्हारे सारे दोस्तों को तुम निकल जाओ वहां से। It's possible that some of our friends are there distracting us and we're bad influence in our lives. It's better to stay away from them. I agree. हाँ, अगर कोई दोस्त ऐसा है जिसके कारण आप भटक गए हो या तुम्हें बुरी आदतें लग रही है तो उनसे तुम्हें दूर जाना चाहिए। But if you go away from your friends, then you're not a true friend when you're pursuing Christ. मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो और आपने आपके दोस्तों को छोड़ दिया है, तो ये भी बात सही नहीं है। Because you got Jesus and they don't have Jesus, and you have the hope of eternity, they don't have the hope of eternity, and you have experienced Jesus, but they haven't experienced Jesus, and without Jesus, there is no way they can make peace with God. He's the only provision of God available, and you know that, they don't know that, and if you've distanced yourself from them, cut yourself off from them, then how will they ever come to have an experience of Jesus Christ? You basically, you're trying to take away and cut off all the opportunity that God has through you to reveal Himself to your friends. और मेरा मानना ये है कि जब आप आपके दोस्तों को छोड़ देते हो, आप यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हो, तो मेरा मानना ये है कि आप आपके दोस्तों को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो और उनके यीशु मसीह के द्वारा उन्हें अनंत काल का जीवन मिल सकता है। तो अगर आप उन्हें छोड़ के सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो तो वो सही नहीं है। You need to be involved in the lives of those outsiders and friends and who are living in darkness, who don't have the opportunity of knowing Christ like you have experienced. और जो अंधकार उनके जीवन में है, वो रोशनी सिर्फ आप ही बन के उनके जीवन में आ सकते हो और यीशु मसीह को उनके जीवन में आप ही ला सकते हो। In fact, you should be able to love them more and serve them more, but then with the power and the strength of Jesus. I'm not saying involved in the things that you were doing with them before, which does not reflect and glorify God, but
you can be with them and glorify God and help them to understand how much God loves them by the way you love them. और मैं ये कहूंगा कि आप उनसे प्रेम करो और आप उन्हें बताओ कि यीशु मसीह उनसे कितना प्रेम करते हैं। My non-Christian friends have been so helpful in so many ways in my life. और मेरे जो भी दोस्त हैं जो विश्वासी नहीं हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की है मेरे जीवन में। They have helped me in tough times, they've housed me, they love me, they help me with jobs and things like that. उन्होंने मेरी मदद की है जब मेरे पास काम नहीं था, कुछ नहीं था, उन्होंने आके मेरी मदद की। And at the same time, I've got helps from friends and brothers and sisters in Christ, who have helped me with those things. और ऐसे भी लोग हैं जो विश्वासी है जो यीशु मसीह में है, उन्होंने भी मेरी मदद की। What is the difference then? इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? Coming to the point. और वही मैं अभी आपको बताना चाहूंगा। Only a Christian fellowship will point you to Christ. सिर्फ एक क्रिस्ती संगति आपको यीशु मसीह के पास ले जाएगा। I've had believers who are of my age group. I made friendship in the church, but then they were distracted and they were taking me away as well. और मैंने ये भी देखा है कि कलेशिया में रहते हुए कुछ मेरे दोस्त ऐसे थे जो मुझे यीशु मसीह के पास नहीं ले जा रहे थे, मुझे भटका रहे थे। And I wanted to stay away in a way that, hey, you know what? Let's just get to God, and this is not going to glorify God. This is not something we can do. और मैंने बस यही बोला कि नहीं, मुझे उस दिशा में नहीं जाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास रहना है, जो वो चाहते हैं मैं वही करना चाहता हूँ। Let's go and pursue Jesus. हमें जाके यीशु मसीह के पीछे चलना है। No, sure, don't act so boring, man. Come on, let's just get out and drink and smoke and let's just get out. अरे नहीं, ये सही नहीं है, बस हम बाहर जाएंगे, कुछ खाएंगे, पिएंगे। Don't act too religious now. अभी तुम धार्मिक बनने की कोशिश ना Or करो, don't act too holy. या तो फिर तुम पवित्र बनने की कोशिश Hey, ना करो। remember, I brought you to church. तुम याद रखो मैंने तुझे कलेशिया में बुलाया है। I've had these encounters with और my ऐसा friends. सब कुछ मेरे साथ हुआ है And they walked away. और वो परमेश्वर से दूर चले गए। If I would have chosen only friendship and not be involved, only friendship was mattering to me with them, then probably I would have just walked with them too, but then I didn't do that. अगर सिर्फ मुझे दोस्ती मायने होती तो शायद मैं भी उनके साथ कलेशिया के बाहर निकल जाता, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। They chose only friendship, they expected only friendship from me, but they didn't expect fellowship, they didn't expect me to help them to focus on Christ because their focus was not Christ, they didn't have the same mind. You see that? और वो सिर्फ मुझसे दोस्ती चाहते थे और उसके लिए वो मुझे सब कुछ करवा रहे थे, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी दोस्ती और संगति ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो मेरे साथ यीशु मसीह के पीछे चले और उनके लक्ष्य के पीछे चले। You may have people in the church who might not have the same interest like you, same career like you, same financial status like you. और कलेशिया में ऐसे भी लोग होंगे जो शायद आपकी तरह नहीं होंगे, शायद वो दूसरा कुछ काम कर रहे होंगे या उनका आर्थिक स्थिति अलग होगा। They may not have the same exposure as much as you have in the word or you have in the ministry, or they may not even have the same heart and passion and desire to follow Christ like you do. और हो सकता है कि आप यीशु मसीह में जैसे चल रहे हो, आप में ज्यादा जोश है चलने का, आप ज्यादा कुछ करना चाहते हो जो दूसरे लोग कलेशिया में नहीं करना चाहते हो। But that's where, in Christ as a brother, in fellowship, you can minister to them, help them, encourage them, bring them to Christ and make them point towards Christ. लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसे समय में आप उस व्यक्ति के पास जाए और उन्हें यीशु मसीह में और ज्यादा प्रेरित करें ताकि वो यीशु मसीह में और ज्यादा चले, उनका विश्वास और ज्यादा बढ़े। So Christian fellowship is to point people to Christ. और एक क्रिस्ती संगति वो है जहाँ पे हम लोगों को यीशु मसीह के पास ले जाते हैं। This is somewhat the way of life in Christ. और यही एक तरीका है यीशु मसीह में जीने का। And this will influence a person to take certain decisions. और इसके कारण जो लोग हैं वो प्रभावित होंगे कुछ निर्णय लेने के लिए। While my non-Christian friends can help me, or friendship with a person can help me take decisions in life, I can take advice from in life, it will help me. But when I'm in fellowship with a brother or sister, the help I receive is founded in the Word of God, is led by the Spirit of God, is wisdom from God, and that opportunity I have to be directed by God's own people and His Spirit. और मेरा दोस्ती जो बाहर के लोगों के साथ है, हाँ जरूर मुझे उनके साथ मदद मिलेगा, वो भी मुझे सलाह देंगे, लेकिन उनका सलाह ऐसा नहीं रहेगा जो परमेश्वर में हो। कलेशिया में जो मेरे दोस्त होंगे जो मुझे सलाह देंगे और जिनके साथ मैं अपना परेशानी बता सकता हूँ, वो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, सलाह देंगे, जो मुझे परमेश्वर के पास
ले जाए। So, is your relationship with the brother or sister in the church a friendship, or is it focused as a fellowship? तो मैं यही कहूंगा कि कलेशिया में आपके जितने भी दोस्त हैं, क्या आप उन्हें एक दोस्त के नजरिया से देखते हो या आप उनके साथ संगति बनाना चाहते हो? Do you see them as a brother and sister in Christ, or you just see them like a friend? आप उन्हें सिर्फ एक दोस्त के नजरिया से देखते हो या तो फिर उसे भाई या बहन यीशु मसीह में आप देखना चाहते Are you expecting only friendship out of them, or are you expecting a brotherhood, a relationship, the opportunity to be involved in your life with the same mind, with the same purpose, with the same goals? क्या आप उन्हें एक दोस्त की तरह देखना चाहते हो या आप सिर्फ चाहते हो कि वो बस मेरा दोस्त बन के रहे, या फिर आप चाहते हो कि मुझे उनके साथ संगति करना है ताकि मेरा और उसका लक्ष्य एक बने, जो है परमेश्वर के पीछे चलना, यीशु के पीछे चलना, To pray together, प्रार्थना साथ में करना, to study the word together, परमेश्वर का वचन साथ में पढ़ना, to point the other person to Christ. और हमें एक दूसरे को यीशु मसीह के पास ले जाना है। A brother in Christ is leading me, or should lead me, and I should expect him to lead me and allow him to lead me to glorify God through my life. और वो ऐसा भाई होना चाहिए यीशु मसीह में जो मुझे साथ साथ लेकर चले यीशु मसीह में, ताकि वो मुझे बता सके, मुझे परमेश्वर के करीब ले जा सके और मेरा जो भी गलती है वो निकाल सके और मुझे सही रास्ते में ले जा सके। Why do I say all this? ये सब कुछ मैं क्यों बोल रहा हूँ? Because many of us want a lot of fun in the church. क्योंकि बहुत से लोगों को कलेशिया में सिर्फ मजे के लिए आना We है। want that cool vibe in the church. उन्हें बस यही देखना है कि बस मुझे यहाँ पे मजा करना है। We don't like a person who's of our own age who would want to help us study the word, bring the word, share the word, and guide us to pursue Christ in purity. हम ये नहीं देखते कि हाँ एक भाई हमारे साथ है तो उसके साथ हमें परमेश्वर का वचन एक साथ पढ़ना है ताकि हम और ज्यादा पवित्र बन सके और परमेश्वर के दिशा में जा सके। The common goal is to have the same mind and the mind of Christ. हमारा लक्ष्य सिर्फ यही होना चाहिए कि हमारा एक ही मन होना चाहिए और यीशु मसीह की तरह होना चाहिए। See, we have a privilege, to be sharing this life with a brother and sister who has the same faith upon Jesus Christ. और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप और हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और हमारा विश्वास एक है। It's a very deep, connection. और ये बहुत ही गहरा रिश्ता है। It's building up one another. It's just getting involved in each other's life and in helping them to pursue Jesus Christ with the greatest passion of that person's life. और उस व्यक्ति का जो भी उसका उत्साह है यीशु मसीह का सेवकाई करने के लिए, हम एक साथ आकर उस उत्साह को और बढ़ाते हैं ताकि हम और अच्छे से उनकी सेवकाई कर सकें। It's a union, that is built, put together by God for us to just pursue, go together hand in hand so that we can enter into glory. और इसलिए परमेश्वर ने हमें एक साथ लाया है हर विश्वासी को ताकि हम एक साथ मिलके एक साथ हम परमेश्वर की दिशा में जा सके। This union, this fellowship is to looking upward towards Christ. और ये संगति ऐसा संगति है जहाँ पे हम ऊपर देखते हैं यीशु मसीह की तरफ। It's to glorify God. It's not to glorify the person, the man or woman. और इससे हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, ना कि उस व्यक्ति को महिमा देते हैं। Because in the friendship outside of the church, it's about glorifying that friend or glorifying yourself, your dreams and visions. That's not the goal of the fellowship that you have in the church between brothers and sisters. और कलेशिया के बाहर जो दोस्त है वहां पे हम यही देखते हैं और वो ये देखते हैं कि उनकी महिमा की जाए, उनके बारे में अच्छी बातें हम कर सके। लेकिन कलेशिया में हम हमारी महिमा नहीं कर रहे, हम हमारे बारे में अच्छा नहीं बोल रहे, लेकिन हम यीशु मसीह का महिमा कर रहे, एक साथ मिलके उनकी महिमा कर रहे हैं। That glory goes to nothing और वो महिमा कहीं नहीं जाता in the world. दुनिया में। In the church, the glory goes to God because it belongs to God. All glory belongs to God. और कलेशिया में वो महिमा परमेश्वर को जाता है क्योंकि उन्हीं को महिमा मिलनी चाहिए। So, the privilege of sharing the life in this world with a brother and sister and then continuing on till eternity is beautiful, is amazing. It's not available in the world.
और कलेशिया में जब हम एक साथ आके अनंत काल के जीवन की तरफ हम जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम जाते हैं, वो हमें दुनिया में नहीं मिल सकता। It's a grace from God we don't deserve. और ये अनुग्रह हमें परमेश्वर से मिला है जिसके हम लायक नहीं हैं। It's when we believe in the gospel, our hearts change, the Spirit indwells in us. That's when we understand the power of the fellowship that God has put us in. और ये विश्वास ही है जिसके कारण हम एक साथ रहते हैं और जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है उसमें हम रहते हैं। So you understand the unity that God wants us to have through Christ in this world is founded, nurtured, and rooted and nourished in the church. और जो आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसमें उभरते हैं और उसमें हम बढ़ते हैं। So we can read in John 17 verse 23, and then I want to explain what is Jesus' heart for us to come together in fellowship. John chapter 17 verse 23. This is the prayer of Jesus Christ that is recorded in John chapter 17 verse 23. और यूहन्ना का 17वां अध्याय में 23वां वचन में ऐसा लिखा गया है, जो यीशु ने प्रार्थना की और उन्होंने ये कहा, मैं मन में और तू मुझ में कि ये वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। I have given them the glory that you gave me. Jesus is telling the Father, that they may be one as we are one, I in them and you in me. May they be brought to complete unity to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Do you understand the unity that Jesus is talking about here is the unity in similarity with God the Father and Jesus. That's how close it is compared to. तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे यीशु मसीह ने जो बताया है, यहाँ पे यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के बारे में बताया है कि उनका रिश्ता कितना गहरा है, वैसा ही उन्होंने हमें रखा है। If you understand the relationship between Jesus Christ and the Father and the closeness, the intimacy, the purity, the fellowship, और आप समझ सकते हो कि यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के बीच में इतना गहरा रिश्ता है, इतना पवित्र रिश्ता है और उनके बीच में इतना अच्छा संगति है। and Jesus says, that's what I want for them. और यीशु मसीह कहते हैं कि यही मैं उनके लिए भी चाहता हूँ। That's what he wants for you and me. That's what Jesus said. और वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो हमारे लिए और आपके लिए चाहते हैं। And he expects the same love, desires the same love, prays for the same love that Jesus experienced from the Father for you and me. और वो यही हमें भी अनुभव देना चाहते हैं कि जो यीशु मसीह और परमेश्वर पिता का जो रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, वो ही रिश्ता वो हम आपको और मुझे देना चाहते हैं। This is not available in the world, brother, sister. और भाइयों बहनों, ये दुनिया में इस तरीके का प्रेम नहीं है। That love is only available in the body of Christ. और ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के संगति में और कलेशिया में ही है। That's why fellowship is very unique. It's just not a friendship that you can compare with in this world. और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि संगति जो है वो बहुत ही अलग है, इसे आप किसी दुनिया में इसका अनुभव नहीं कर सकते। So this unity is looking like friendship, but it's not. और ये एकता जो है वो दोस्त की तरह आपको दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। Jesus refers to the oneness of believers, brothers and sisters in Christ, or Christians, to experience the same true fellowship that he experiences and has with the Father in heaven. और यीशु हमें यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि जैसा उनका रिश्ता परमेश्वर पिता के साथ था, जो संगति था, वो ही चाहते हैं कि हमारा भी रिश्ता ऐसा ही हो कलेशिया में भाइयों बहनों के साथ, वैसे ही संगति और प्रेम का रिश्ता हो। So now do you understand that the friendship that we all have experienced in the world is nothing compared to the fellowship that God has appointed for us and offered us in the church. तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो दुनिया में आप जिस दोस्त के पीछे भाग रहे हो और जिसके लिए आप ढूंढ रहे हो, वो संगति आपको वहां पे नहीं मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको कलेशिया में वैसा संगति मिलेगा।
I have friends who I know for 29 years and I still talk to them. और मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनको मैं 29 साल से जान रहा हूँ और मैं अभी भी उनसे बात कर रहा हूँ They're not believers. और वो विश्वासी नहीं है। And I do have friendship, very good friendship with them, their family, their children. और मेरा उनके साथ बहुत अच्छा दोस्ती है, उनके परिवार को मैं जानता हूँ, उनके बच्चों को मैं जानता हूँ। But you know, the love, the fellowship offers is just something that I cannot experience with them. और जो प्रेम और संगति ये ऐसी बात है जो मैं उनके साथ कभी अनुभव नहीं कर पाता। I want them to experience that. और मैं चाहता हूँ कि वो इसका अनुभव करें। That's why I'm sticking around. इसलिए मैं उनके साथ में बात कर रहा I हूँ। love them, they love me, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, वो भी मुझसे प्रेम करते हैं, but they don't know Jesus. लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं जानते। They've got some experiences of Jesus through my life. लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को अनुभव किया है मेरे जीवन के द्वारा। I want you to read with me 1 John chapter 1 verse 3. मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ पहला यूहन्ना का तीसरा अध्याय पहला अध्याय तीसरा वचन. पहला यूहन्ना का पहला अध्याय का तीसरा वचन। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। You understand, this is not an ordinary relationship that you can compare with something that is in this world available. तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कोई सामान्य रिश्ता नहीं है जिसको आप दुनिया के साथ तुलना कर सको। This relationship must be based upon Christ and the Word of God. और ये रिश्ता को हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन में ही हमें इसे निभाना है। The fellowship is within the body of Christ, only where you can experience. और ये संगति आप सिर्फ और सिर्फ कलीसिया में यीशु मसीह के द्वारा ही हम इसका अनुभव कर That's सकते हैं। why fellowship, coming together in the church, is such an important thing. इसलिए संगति ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है एक कलीसिया का। And that's why letting a brother or sister, teach me, share the word with me, correct me, instruct me, rebuke me, pray for me, matters so much. इसलिए एक भाई बहन जब कलीसिया में का भागीदार होता है, उसको पूरा अधिकार बनता है कि वो मुझे सुधार सके, वो मुझे बता सके कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे सही हूँ, और वो मुझे सही दिशा दिखा सके। John 18 verse 36. यूहन्ना का 18:36। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के साथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। So you see, we are united in Christ, in the body of Christ, with a purpose to follow Jesus Christ. तो ये है कि हम यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं ताकि हमारा उद्देश्य पूरा हो सके यीशु मसीह के द्वारा। Who said, Jesus Christ, who said that his kingdom is not of this world. और यीशु ने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं। So it is difficult, I know, being a follower of Jesus Christ in this world, because it's not of this world. तो इसलिए यीशु का शिष्य होना ये आसान बात नहीं है, क्योंकि उनका विचारधारा दुनिया से बहुत अलग है। We are strangers to this world. और इस दुनिया से हम अनजान हैं। We are treated like people who this world doesn't need. और हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है कि जैसे इस दुनिया में हमारी जरूरत ही नहीं है। But the world needs us. लेकिन इस दुनिया को हमारी जरूरत है। You don't have to run away from here. और हमें वहां से भागने की जरूरत You नहीं don't have to है। run away from your friends. आपको दोस्तों से भागने की जरूरत नहीं You है। have to take Jesus to them. आपको यीशु मसीह को जाकर उनके पास आपको लाना है। And you need to stick to the fellowship, and pour into one another and receive and accept, from one another. और आपको संगति में हमेशा रहना चाहिए ताकि आप उन्हें कुछ प्रेरित कर सको और वो आपको प्रेरित कर सके। The fellowship that you experience with the brother and sister in the church reinforces these things that we studied and helps us to put our minds upon Jesus Christ and the heavenly things. और संगति के द्वारा ये होता है कि हमारा मन एक समान होता है और हमारा मन हमेशा यीशु के पीछे लगा रहता है। And a brother or sister helps us and promotes, or I would say provokes and motivates us to desire Jesus, to long for Jesus and have goals
in the kingdom of God. और क्रिस्ती संगति से ये होता है कि वो हमें प्रेरित करते हैं कि हम और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं यीशु में, और हम और ज्यादा हम उत्साहित हो सकते हैं उनका काम करने के लिए, सेवकाई करने के In लिए। the world, that's not available. लेकिन ये दुनिया में ये नहीं है। As iron sharpens iron, in fellowship, a brother sharpens another brother, a sister sharpens another sister, so that their faith is increased and they stir one another, to do good works and glorify God. जैसे एक लोहा एक व्यक्ति को तेज करता है, एक दूसरे को तेज करता है, वैसे ही एक दूसरे को तेज करना है, एक दूसरे को प्रेरित करना है, ताकि हम और ज्यादा अच्छा यीशु में कर सके, हमारा विश्वास और ज्यादा बढ़ सके और हम इसे बाहर ले जा सके। In fellowship, we experience the love of God and learn to love one another, forgive one another, share, and be the extension of God's hand. और संगति के द्वारा हम यीशु मसीह का प्रेम को हम जो है एक दूसरे के साथ हम उसे निभाते हैं, एक दूसरे को हम उनकी मदद करते हैं, प्रेम करते हैं, अनुग्रह दिखाते हैं। And through fellowship, we can exercise our faith. और संगति के द्वारा हम विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं, So that we can all glorify God. ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सके। If she succeeds, I succeed. अगर ये सफल होते हैं तो मैं सफल होता हूँ, That's the way we go और इसी तरीके से हम आगे जाते हैं in Christ. यीशु मसीह में। Remember. ये याद रखो। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we just want to thank you for this beautiful relationship that you have set apart for us in the church, in the name of fellowship. Lord, this can't be compared with anything in this world. And it's so beautiful, so deep, and so fulfilling, so full of joy, and sometimes it's painful because you're being pruned, challenged, corrected. But Lord, this is a special privilege that we have in this world. And it's because of you, it's a grace. And I want your children to understand that. Those who hear this message to understand that. I pray that they run into fellowships. They don't walk away from fellowships, walk away from church and Lord, and say that I'm okay to sit on the beach and worship Jesus and that's good enough for me to be, in service or church. That people will not be broken away from fellowships. I pray, Lord, this message goes out strongly and be rooted in their hearts. And help me to live by this. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। See you soon. तो जल्द देखें। I've heard 1,000 stories of what they think you're like, and I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Well, I've seen many searching for answers far and wide, and I know that we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To
You are perfect in all of your ways to us. Love so undeniable, I can hardly speak, and peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all